अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मीठी मीठी और दिल से दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बस वक्त मुख्तसर लूँगा मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पर इतना वक्त दिया, घंटों से वक्त दे रहे हैं, तो इतना और वक्त दे रहे हैं तो बहुत दुनियादारी को छोड़ के अपने सहन को यहीं पर ले आए कि हम अपने आका सरवरे कौनैन की अदालत में पेश हैं, उनकी जश्न में पेश हैं। तो हमें कैसे अदब एहतराम और कितने दिल से इस महफिल को सुनना है और समझना है। मैं एक और ऐलान करना चाहता हूँ, जो हमारी माँ बहनें अपने अपने घरों में और हमारे नौजवान भाई बुजुर्ग आराम फरमा है। हालांकि आज के एक टेक्निकल ज़माने के दौर पे 2 या 12 बजे से 1 बजे से पहले कोई सोता नहीं। तो उन माँ बहनों से जो अपने घरों में, इज्जतदार माँ बेटियों से गुजारिश है कि जो घरों में हैं, अगर वो टीवी के सामने बैठी हैं तो टीवी बंद कर दें। अगर उनके हाथों में मोबाइल है तो मोबाइल को भी बंद कर दें, और कुछ वक्त के लिए, क्योंकि कानों तक आवाज़ मोहल्ले में है तो ज़रूर जा रही है। और ये वैसी आवाज़ नहीं है, ये बाबरकत ऐसी आवाज़ है जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, वहाँ फरिश्ते रस्क करते हैं, झूमते हैं। तो जहाँ फरिश्ते झूम रहे हैं तो ये मौका ऐसा है, हमको ये अकीदा नहीं है जिंदगी पर, न भरोसा है कि सुबह हमको मिलेगी या नहीं। क्या पता कुछ ऐसे भी लोग हों जो इस महफिल की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही होगी और वो सुन रहे होंगे, लेकिन वो मोबाइल में मसरूफ होकर नजरअंदाज या सीरियल को देखकर नजरअंदाज कर रहे होंगे। उन तक ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है कि अगर आपने इस वक्त पे अपनी नफ्स को हटा दिया, जिस शैतान आपको जिस जगह पे मुब्तला किए हुआ है, और अल्लाह के उसके रसूल के जिक्र पर गौर तलब कर लिया, तो अगर हो सकता है कि आखिरी सांसें हमारी जब आए तो अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और ये फरिश्ते गवाही दें कि अल्लाह वो दुनियावी चीज़ों में मुब्तला थे, अपने घरों में गरम गरम बिस्तरों पे मुब्तला थे, रजाइयों में मुब्तला थे, मोबाइल में मुब्तला थे, लेकिन तेरा जब जिक्र हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा या बंदी इसने उस चीज़ को हटा दिया और तेरा जिक्र सुनने लगा। सुभान। और आवाज अगर ये कहे कोई, सुन तो जरूर रहे हो कि हमारी नहीं पहुंच रही है, तो बेशक पहुंच रही हो। और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नातखां अपनी अपनी नात अपने अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक का जिक्र कर रहे थे, वो भी पहुंच रही होगी। उसके एक एक अशआर को आप समझें तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। जिस मकसद से जनाब रईस अहमद साहब ने ये प्रोग्राम किया है, ईमान बेदारी मुहिम मीटिंग, एक ये हमारा सिलसिला चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि हज़रत आपको आना है, तो मैंने किया चंद लोगों को भी बैठा लो। अकेले आने से क्या फायदा, चाय पीऊंगा और चला जाऊंगा, कोई सवाब आपकी मेहमान नवाजी खाली कबूल होगी। अगर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जाएगा, कोई भी नहीं आया तो फरिश्ते बेशक आए। तो ये प्रोग्राम हो गया, और इंशाअल्लाह सूरत हाल पर जिस तरीके से हम और आप और हमारे आपके घरों के माशरे जा रहे हैं, इसमें वाकई ईमान को ताजगी और ईमान को बेदारी की सख्त जरूरत है। मामला को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से, उन्हीं का महीना है, उन्हीं का हिंदुस्तान है, हम तो सब गुलाम हैं, खादिम हैं, जिंदगी उनके सदके में जी रहे हैं। वहीं से शुरू करते हैं। चंद दिन पहले हजरत का उर्स मुबारक था। देखिए मुसलमान कहाँ पहुंच गया।
मुसलमान किस जगह पर पहुंच गया कि उसके अंदर कैसी जाहिलियत पैदा हो गई। सलाम पढ़ने वाले थे, चाहे वो चिश्तिया थे, चाहे वो रिजविया थे, चाहे वो किसी सिलसिला के थे, लड़ना नहीं चाहिए। चाहे सलाम बरकातिया पढ़े, रजबिया पढ़े, चिश्तिया पढ़े, सकलैनिया पढ़े, सलाम मेरे आका को जाएगा, सलाम मेरे आका को जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर शान की जिक्र कर दो तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिक्र खत्म नहीं होगा, क्योंकि खुदा ताला ने खुद फरमा दिया कि मैं खुद पढ़ता हूं दरूद व सलाम, तुम भी पढ़ो और कसरत से पढ़ो। दरूद व सलाम मेरे आका पे है और किसी पर नहीं हो सकता। लेकिन ये तो मामला है कहीं और। अभी कोई भी आकर यहाँ पे सलात व सलाम पढ़ने लगे, किसी की क्या जुबान, कोई बंगला में पढ़ता है, कोई फारसी में पढ़ता है, कोई अरबी में पढ़ता है, कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई उर्दू में पढ़ता है, जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ता सलाम ही है, पढ़ता सलाम ही है। तो अजमेर शरीफ में जूतेबाजी शुरू हो गई, इससे कितना बड़ा कौम का नुकसान। आज टीवी चैनलों पे नेशनल इंटरनेशनल पे डाला जा रहा है कि देखो ये है मुसलमान। इतने बड़े बादशाह के दरबार पे तुम जूतेबाजी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो और मुनाफिक कह रहे हो, हराम की बात कह रहे हो। अरे आला हजरत, उन्होंने जो डंका पीट दिया, एक एक गली गली में सुन्नियत को जगा दिया, खानकाहों को मशहूर कर दिया, गद्दियों को महफूज कर दिया, तो आज हम जिंदा हैं। आज हम जिंदा हैं। उस वक्त पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना काम किया, अल्लाह के रसूल ने उन्हें खुद भेजा कि जाओ हिंद की तरफ जाओ और हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तबलीगी करो। तो हजरत आए, करोड़ों को बनाकर छोड़ दिया। अब बना तो दिया, अब उनको संभालने वाला कौन? उनको संभालने वाला कौन? वो बरेली शरीफ से। तो ऐसे इस वजह से, और कोई उसमें कोई मुफ्ती, कोई आलिम, मौलाना, हाफिज कोई डंडाबाजी नहीं कर रहे थे, उसमें जाहिल लोग थे मुसलमान, लेकिन जाहिल थे। तो ये हमारे कौम के मामले हो चुके हैं, जाहिलियत हो गई है। आज हम सलाम के ऊपर लड़ रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? हमारे घरों की बरकतें क्यों चली गई? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे दिल दिमाग में इंतशार पैदा हो गया, नफरतें पैदा हो गई कि ये उस फिरके के हैं, ये उस फिरके के हैं। खानकाहों को फिरका बना दिया, खानकाहों को फिरका बना दिया, मरकज को फिरका बना दिया। अब कोई अपने पीर को मानता है तो पीर भी आज के वक्त के कहते हैं उनके पास मत जाइए। तो भाई तुम दीन की तबलीगी कहाँ कर रहे हो? मुत्तहिदी कहाँ कर रहे हो? दीन की तबलीगी कैसे होगी? घर में नहीं होगी, लोगों को जोड़ने से होगी। ईमान की बेदारी कहाँ से होगी? तो हमें और आपको जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज जा रही, जो चंद लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इसमें सिर्फ व सिर्फ हमें ये सोचने समझने की बात है, कहीं पर भी ऐसी बात दोबारा आए या कोई कहे तो सिर्फ एक ही जुमला बोलना कि सलाम कोई भी कहीं से भी कहे मेरे आका को जाए। हम सलाम से कोई, हाँ सलाम ना पढ़ने का कोई रोकता है तो हम लड़ेंगे।
अगर कोई कहता है सलाम ना पढ़ना यहाँ पर इस मजलिस में या इस जलसे में या इस उर्स में, और फिर किसी बुजुर्ग के उर्स में सलाम ना हो तो फिर उर्स कैसे? तो फिर मसला यहाँ पर, ये पैगाम हम आप तक इसलिए पहुंचाना चाह रहे थे कि बहुत से आज के वक्त पे ऐसे मामले चल रहे हैं कि जहन को गंदा किया जा रहा है। अब वहां के गद्दी नशीन हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा आके वैसा आके किया। लेकिन नहीं, किसी को मत गलत कहो, जो गलत है अल्लाह सब देख रहा है, लेकिन हमें वो देखना है। आज इल्म की इतनी तबलीगी हो चुकी है कि सबको पता है अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है। दूसरी बात, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको इतना खूबसूरत इस्लाम दे दिया, मुकम्मल दीन दे दिया, इस पे हमें कैसे कायम और दायम रहना है, ये खुद हम आज के वक्त पे खुद सोचने की जरूरत है। हमारे घरों में बरकतें क्यों खत्म हो गई? मैं एक हदीस सुनाता हूँ आप लोगों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ भाई गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुर्बान हमारे माँ बाप आप पर, मैं कुछ दुश्वारियों में हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या परेशानी है? उन भाइयों ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे घर में बरकत नहीं है, कुछ ऐसा अमल दे दीजिए, दुआ फरमा दीजिए रब ताला से कि हमारे घर में बरकत हो जाए। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया, ठीक है, ये वजीफा पढ़ा करो। वजीफा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ने निकल गए, अपने घरों में पढ़ते थे और दिन भर तिजारत शुरू कर दी। 6 महीना गुजर गए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेतहाशा उनकी रोजी रोजगार में इजाफा हुआ और सैकड़ों लोगों से बेहतर जिंदगी गुजरने लगी। अब 6 महीने बाद एक बड़ा भाई उनमें से आया, या रसूल अल्लाह, सब कुछ अच्छा है, बीवी बच्चे अच्छे से पल रहे हैं, सैकड़ों में बेहतर जिंदगी गुजर रही है। और गौर फरमाइए मुसलमानों, ऐ मेरे दीने प्यारे भाइयों, इस पे बहुत गौर इतना करिए कि आज जो हम रोजमर्रा में जिंदगी गुजारते हैं, इसको कैसे गुजारना हमें चाहिए थी और किन किन के सदके में गुजारना चाहिए थी। सब कुछ सामने शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन भाइयों में से सबसे बड़ा भाई गया और, या रसूल अल्लाह, हमारा सब कुछ बेहतर है, लेकिन एक भाई जो हमारे साथ में आया था वो बहुत नाकारा है। एक भाई हमारा बहुत नाकारा है, वो काम धंधा कुछ नहीं करता है, उसके बीवी बच्चे भी हम ही गुजारा करते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे, खामोश रहे। फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम लोग सब लोग काम धंधा करते हैं, लेकिन एक जो भाई है सबसे छोटा, वो किसी आलिम के पास दिन भर बैठा रहता है और वहीं की बातें सुनता है, वहीं की बातों पर अमल करता है। हालांकि वो आलिम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए हमारे भाई को कि इनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, हमारे साथ लगे होते तो आज ये भी कुछ कमाते। बात को समझिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा उनकी तमाम शिकायतें सुनते रहे भाई की। आखिर में फरमाया कि तुम पहले कैसे आए थे? फरमाया, या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं था, फाका कशी हो रही थी, घर में एक अनाज का दाना भी नहीं था। फरमाया, अब ये बहुत कुछ बेहतर है और तो मैं दूसरे तक को बांट देता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। तो फरमाया कि जो तुम अब बांटते हो, जो तुम खाते हो पीते हो, तमाम तुमने अपने शोहरत ले ली, दौलत हासिल कर ली और रोजगार में बेतहाशा इजाफा हो गया, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई एक आलिम के पास रोज बैठता है, उसके पास बैठने की इतनी बरकत है कि तुम्हारा पूरा मोहल्ला खा रहा है। सुभान अल्लाह।
ये आलम देखिए। आज हमारे भाई, नौजवान भाई, ज़ई बुजुर्ग किसी भी आलिम मुफ्ती हाफिज के पास बैठना पसंद नहीं करते। अगर बैठना पसंद होता तो एक रिक्शा चलाने वाला रईस अहमद के घर पे अगर वो प्रोग्राम है तो ये सुनते कि यहाँ हाफिज भी आएंगे, यहाँ नातखा भी आएंगे, खिताब भी होगा, तो चलो चलते हैं, बरकत लूटते हैं। सुभान, पड़ोसी तक का कोई नहीं आने को तैयार। तो बरकतें कहां से आएंगी? बरकतें कहां से लेंगे आप? सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। अगर बैठने से इतनी बरकत है, अगर हम पाकीज़ा 5 वक्त नमाज पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में जाएं, अगर आलिम के पास बैठने से इतनी बरकत है, तो हम जब 5 वक्त मस्जिद में जाएं, घर की औरतें मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से और दुआ करें, तो जब एक आलिम के पास कुछ भी ना करने से बैठने से इतनी बरकत है, तो अल्लाह की बारगाह में बैठने से क्या आलम है। इसलिए अल्लाह के हबीब बंदे हज़रत शेर अली खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जन्नत में बैठना पसंद नहीं, मस्जिद में बैठना पसंद है। सुभान, इसकी बरकतें देखिए। आज हम फजूल के 1000 काम करने को तैयार हैं, पूरे 24 घंटे नींद अपनी खराब करने को तैयार हैं, 24 घंटे हम तमाम बुराइयों में मुब्तला होने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी आलिम मुफ्ती हाफिज कुरान या कोई भी नेक आदमी को बैठने के पास तैयार नहीं। ये हमारे माशरे के हाल है। दूसरी बात कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मोहतरमा गई। फरमाया, या रसूल अल्लाह, झोली फैला दी। या रसूल अल्लाह, हमारी झोली में खुशियां नहीं हैं, हमारा शौहर हमको तलाक देने पे आमदा है, हम कहाँ जाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे। ताने देता है शौहर कि तुम हमारे साथ कुछ नहीं करती हो, कोई खिदमत नहीं करती हो, घर पर आता हूँ तो कोई खिदमत नहीं। या रसूल अल्लाह, इस बिना पर हमको छोड़ने को तैयार है, मेरा घर न बिगड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रो रो के एक औरत ने ऐसी फरियाद की कि या रसूल अल्लाह, हमारा घर उजड़ने से बचा लीजिए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा शौहर क्या पसंद करता है? तो पहली बार उस औरत ने ये जुमला सुना कि हमारे शौहर की भी कोई पसंद है। ध्यान दीजिए कि हमारे शौहर की भी कोई हाजत है, पसंद है, उसकी भी एक ख्वाहिश है। और यकीन जानिए, ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि मर्द की ख्वाहिश सिर्फ उसकी नेक बीबी होती है। मर्द की ख्वाहिश सिर्फ उसकी खिदमतगार नेक बीबी होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमने ये कभी जाना है कि तुम्हारे शौहर की ख्वाहिश क्या है? वो एकदम दंग रह गई और फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये जुमला पहली बार मैंने सुना, आज तक मैंने इस बात पे गौर ही नहीं कि हमारा शौहर चाहता क्या है। वहीं पर मामला हल हो गया। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ घर पे, तुम 8 दिन सिर्फ ये देखो, एक हफ्ता सिर्फ ये देखो कि तुम्हारा शौहर किस बात में राजी है, कौन से कलर का कपड़ा पसंद तुम्हारे बदन पे चाहता है, घर में दाखिल हो तो वो तुमसे क्या चाहता है। जब ये काम तुम उसका देख लेना और उस पर खरी उतर जाना, फिर मेरे पास आना। बात को समझिए। बीबी उठी, चली गई। शौहर दिन भर पत्थर तोड़ता था, मजदूरी करता था, पसीने में लहूलुहान हो जाता था, हाथों से पसीने की जगह छाले फूटते थे तो खून जारी हो जाता। लिंगड़ाता हुआ आता था, ज़ारो कतार रोते हुए
कि काश मैं घर पर जाऊं तो हमारी बीवी मुस्कुरा दे। अल्लाह, काश मैं घर के अंदर दाखिल हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो औरत है जब तुम्हारा शौहर घर में दाखिल हो तो तुम उसको देखकर मुस्कुराओ, ना कि तुम उस पर शेरनी की तरह दहाड़ो। मासूमियत से पेश आओ, पास में बैठो, उसका हाले दिल लो, तो तुमको देखकर ही उसकी आधी थकावट दूर हो जाए। जब शौहर उसका दरवाजे पे आया, उसके छाले लहूलुहान था, चल नहीं पा रहा था, दरवाजे के अंदर आया तो उस बीवी ने देखा कि इसकी हाजत क्या है। सबसे पहले तो उसे सहारे की जरूरत। बीवी आगे बढ़ी, उसको अपने कंधे पर उसका हाथ रखा और आगे ले आई, चरपाई पे बैठाला। उसने कुछ, क्योंकि वो जानता था कि हम उससे कुछ कह देंगे, लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होगा। पानी मांग देता था, फिर भी वो लड़ाई शुरू हो जाती कि मैं क्या यहाँ पर दिन भर ऐसे रहती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, ये संभालती हूँ, क्या तुम अपना एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते? ये औरत के जुमले हुआ करते। लेकिन कुर्बान जाएं प्यारे आका, जब प्यारे आका के दरवाजे से, उनके दरबार, उनकी अदालत से जब औरत जा रही है तो अल्लाह नसीहत क्यों ना करता, अल्लाह हिदायत क्यों ना करता। जब वो औरत अपने शौहर को देखती है, उसको अपने कंधे पर लाती है और चरपाई पे बैठा देती है, जमीन पर बैठती है, कदमों को पकड़ लेती है और पंख अपने दुपट्टे का पल्लू उठाती है और हजरत अपने शौहर सरताज को अपने पल्लू से हवा देने लगती है। जो जख्म थे उसमें ठंडी हवा लगती है, शौहर ज़ारो कतार रोने लगता है और जब वो ठंडी, उसको जब पसीना सूखता है तो दौड़ती है, गिलास में पानी लाती है, पिलाती है और फिर कदमों में बैठ जाती है और कहती है कि मेरे आका, कोई हमसे गलती तो नहीं हुई, वहां से यहाँ तक आपको मैं कंधे पर लाई हूँ, कोई ऐसी तो बात नहीं हुई कि आपको कोई तकलीफ हुई हो, हमको लगता है कि आपको तकलीफ है, बैठिए मैं मरहम लगा देती हूँ। 2 रोटियां थी, एक तवे पर थी, एक नीचे जल रही थी, रोटी राख हो गई और पूरे घर में उसकी बदबू आने लगी। तो उस शौहर ने कहा कि सुनती हो बीबी, रोटियां जल रही हैं, फरमाया ये रोटी तू ही बनाता है, तू ही हमारे लिए लेकर आता है, ऐ मेरे सरताज, रोटी जल जाए लेकिन आपकी तकलीफ को देखूंगी। सुभान, अगर रोटी घर में आती है तो शौहर की मेहनत से आती। ये औरत का जुमला था। नीचे से ऊपर तक रोटियां जल गईं, खिदमत करती रही। शौहर ने बैठाला, फरमाया मुझे लगता है कि तू मेरे महबूब के पास गई थी। सुभान अल्लाह, मुझे लगता है। देखिए ये है सोहबत। आज तो औरतों की भीड़ लगती है दूसरी जगह, अगर कोई शौहर उनसे कुछ बात हक की कह देता है तो औरतों की भीड़ लगती है किसी सिपली करवाने के पास, मौलानाओं के पास नहीं जाती। अगर आलिम के पास बैठ जाएंगे तो अमल करना पड़ेगा, खिदमत करना पड़ेगी। तो फरमाया मुझे लगता है तू मेरे आका के पास गई, हम तुझसे हमेशा कहते थे कि तू मेरे महबूब के पास एक बार चली जा। और ऐ मेरी शरीके हयात, मेरी जान भी तुम पर निछावर है, तुमने मेरा दिल जूट लिया, बोलो मांगती हो तो क्या मांगती हो। तो शौहर ने फरमाया, जब शौहर ने ये बात फरमाई तो औरत कहती बस तुम्हारे कदमों में जिंदगी गुजरे। सुभान, 8 दिन गुजरे, बहुत बेचैन थी। जिस वक्त को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 8 दिन बाद आना, तो भागती हुई गई, ज़रो कतार रोई। अल्लाह रसूल ने फरमाया क्या मामला, कैसे घर के हालात हैं?
शौहर नेत पे आया या नहीं आया? या रसूल अल्लाह, मैं ही गलत थी, मैंने वो जुमला जैसे ही सुना कि तुम्हारा शौहर चाहता क्या है, या रसूल अल्लाह, हमने आज तक बच्चे तक हो गए लेकिन हमने यही शुमार नहीं किया कि हमारा शौहर चाहता। जो चाहता था हमने पेश कर दिया मेरे आका। अब तो कहता है तुम मेरी पलकों पे रहती हो, अब तो कहता है दिन में 4 बार भाग के आता है काम पर से, कहता है एक बार अपनी रुखसारे मुबारक को देख लूं, मेरे अपनी पेशानी को हमारी पेशानी कहने लगा, कहता है तुम मेरी लफ्ते जिगर हो, तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी है। ऐसे जुमले जो हमको बिल्कुल पानी पानी कर देते हैं। सुभान अल्लाह, ये है मोहब्बतें, ये हैं घरों के माशरे। और आज का वक्त है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं सुबह से शाम तक कम से कम 400 लोगों को देखता हूँ, यही मामले होते हैं। आज तक कोई औरत ऐसी आई ही नहीं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बेटियों बहनों को इज्जतदार हैं, उनको हिदायत नसीहत दे, जो नेकी हैं, जिनके शौहर उनको बदकारी से नजर से देखते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उन्हें हिदायत दें। शौहर और बीबी हैं ऐसी तो उन्हें हिदायत दें। लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी खातून ऐसी नहीं आई कि यार हजरत ऐसा करिए, एक ताबीज दे दिए जिससे मैं शौहर की फर्मा बरदार रहूं। हमेशा यही कानों में सुनने को मिलता है कि हजरत ऐसा कर दीजिए, हमारी ननंद, हमारी सास, हमारा शौहर हमारी बात माने। सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन जो जुमला मैंने बोला ये आप खूब गौर से सुनिए, वो खातूनों को भी सुनाइए कि मर्जी क्या है शौहर की कभी नहीं जानते, और जिंदगी इसी में गुजर जाती है। तो ये हमारे घरों के माशरे हैं। हमारे घरों के ऐसे माशरे हो गए कि हमने दीनदारी, इस्लाम में सब कुछ है लेकिन हम इल्म हासिल करना नहीं चाहते, हम उस पर जाके कोई भी बहस नहीं करना चाहते, हम उस पर कोई भी जाकर बात नहीं करना चाहते, हम सुधरना नहीं चाहते, अमल में लाना नहीं चाहते। अगर हम बात सुन भी लेंगे तो उस पर अमल इसलिए नहीं करते कि हमें हर चीज़ को फिर वो गुनाह को हटाना पड़ेगा जो हम रोज़ करते हैं। झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, हम उसमें ही मुब्तला हैं, उसी में हमको खुशी दिखती है। अच्छाई में हमको खुशी इसलिए क्योंकि अच्छाई राह हक पर चलना शोलों पे बराबर, कि शोलों की जैसे आप कोई बहुत बड़ी सड़क है उस पर चलने बराबर है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जहाँ जहाँ तक हमारी बात पहुँची हो अगर इसमें हक है तो हम सबको हक पर दायम और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे माशरे को जो दीनी माशरा बिगड़ा हुआ उसको बेहतर से बेहतर दीनी माशरे के हिसाब से चलने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ जहाँ हमारी माँ बेटियाँ इस बात को सुना है, अल्लाह के रसूल की हदीस को सुना है, या अल्लाह उनको सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम इस मोहल्ले में जो परेशान है उसको शिफा अता फरमाए, जो बीमार है उसे शिफा अता फरमाए, जो तंदुरुस्ती में है जिसके घर में रोजगारी की परेशानी है उसे रोजगार अता फरमाए, मियाँ बीवियों में मोहब्बत पैदा फरमाए, और हम सबको जिनके माँ बाप हयात हैं उनके अपने माँ बाप की खदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।